So once again, very good afternoon all of you. Let us start our today's class. तो सबसे पहले हम आपकी टेस्ट का डाउट डिस्कस करें। टेस्ट में आपके कोई भी और टेस्ट के लिए मैंने आपका नया असाइनमेंट बना दिया है। ओके, एक नया आपको नोटिफिकेशन आया होगा। द न्यू टॉपिक, एक नया टॉपिक बना है जो आपका M13 कॉनिक्स वन सर्कल्स, और उसमें ईसीबी का असाइनमेंट बना है। वहाँ पे आपको आपका ईसीबी सबमिट करना है, जो आई थिंक सिंचना और वर्षा इन दोनों ने तो सबमिट भी कर दिया है। ओके, तो बाकी के स्टूडेंट्स सबमिट कर दें, फिर एक साथ सबको चेक करके मैं रिटर्न कर दूंगा। और अभी से हम यही चीज करेंगे, हर रोज के असाइनमेंट अलग बनेंगे। ओके, आपके गूगल क्लासरूम पे, ताकि आपको होमवर्क भेजने में कोई दिक्कत ना हो। एज फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी हम देखें, अगर आज की सारा काम रेगुलर बुक का रहेगा तो आज का मैं असाइनमेंट बना दूंगा भाई रेगुलर बुक May 11। और आज अगर हम कोई फॉर्मूला भी देख रहे हैं तो रेगुलर बुक के साथ फॉर्मूला बुक May 11। और हर एक असाइनमेंट की एक एक एक्सपायरी डेट रहेगी। एज फॉर एग्जाम्पल आज 11th में है तो हमारी नेक्स्ट क्लास 13 में है, तो ये असाइनमेंट 13 में नेक्स्ट क्लास से पहले डिलीट हो जाएगा अपने आप। तो तब तक जितने स्टूडेंट्स इस पर भेज पाए वेल एंड गुड, जितने नहीं भेज पाएंगे उनका नाम ग्रुप में जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा गूगल क्लासरूम में मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि पिछले वीक का सबका फीडबैक देख के। सो इज इट क्लियर? ओके, गूगल क्लासरूम में कोई डाउट? तो ईसीबी बना दिया है, फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक बना दिया है। ओके, ईसीबी में डेट नहीं डाली है बट डाल सकते हैं, इट विल बी बेटर। आई विल एडिट एंड ओके सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो। तो ईसीबी नाम का मैंने बनाया था, मैं एडिट कर देता हूँ तो वो आपका हो जाएगा ईसीबी 11। ओके, ईसीबी में और वेट आई थिंक वो क्लोज हो गया, ठीक है। सो आई विल डू दैट। चलो, अब आपकी क्लास, आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन में डाउट थे जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, तो वो वाले क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। और 19.4 का होमवर्क भी बहुत कम लोगों ने भेजा है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ओके, वर्क रिकॉर्ड होंगे ना विष्णु? उधर पूरा सब रिकॉर्ड होगा उधर। आपके असाइनमेंट डिलीट हो जाएंगे, पर मतलब डिलीट हो जाएंगे उसका मतलब ये है कि उसके बाद आप उस पर सबमिट नहीं कर पाओगे। राइट, आपके असाइनमेंट वहाँ पे रिकॉर्डेड ही रहेंगे, आपके असाइनमेंट वहीं पे भी रहेगा। हाँ वो है कि इंटरनेट इश्यू की वजह से कभी कभी अपलोड नहीं हो पा रहा है करेक्ट टाइम पे। तो वो टाइम पे आप एक चीज कर सकते हो कि उसको गूगल ड्राइव पे पहले अपलोड कर दो, फिर गूगल ड्राइव की लिंक वहां पे डाल दो। ओके वर्षा, तो जब भी आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करने में प्रॉब्लम हो, जस्ट डू वन थिंग, उसको आप गूगल क्लासरूम में डाल दो और मतलब सॉरी गूगल ड्राइव पे डाल दो, फिर गूगल ड्राइव की लिंक गूगल क्लासरूम में डालो, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और जब आप आपका असाइनमेंट ओपन करोगे तो आपको ड्यू डेट और वो सारी चीजें पहले ही दिख जाएंगी जो आप गूगल क्लासरूम ओपन करोगे, कि इसकी ड्यू डेट कब तक है, इसकी ड्यू डेट कब तक है, लाइक दैट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्लास शुरू होगा उससे पहले तक होगी आपकी ड्यू डेट। चलो, M19 अगर मैं मॉड्यूल की आपकी बात करूँ तो अगेन वही सेम चीज हुई है, 4 लोगों ने ही अपना होमवर्क भेजा है, सौमिक, एबिन, वर्षा और विष्णु। व्हाट अबाउट अदर्स? ये सारी दिक्कतें कर रहे हो ना, अलग अलग जगह पे अपलोड करो, इसलिए ये सब करना पड़ा। हाँ, पीसी से आसान रहेगा, एग्री। और आज मैं आपको सारे शॉर्टकट भी बताऊंगा कि एडजॉइंट 3x3 के लिए फाइंड करने का शॉर्टकट कौन सा है। उसके साथ साथ फ्यू और फॉर्मूलाज दिखाऊंगा एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की, जो आपको आगे सब काम आएगा। ओके, और मैट्रिक्स की भी है, बस अभी नो प्रॉब्लम देखने की। चल, शुरू करते हैं। ओह, इतने सारे क्वेश्चन में डाउट है। हाँ डोंट वरी, वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता है मुझे कि सबमिटेड लेट है या ऐसा कुछ, जस्ट सबमिट कर दूँ। ओके, यू कैन यूज पीसी, यू कैन यूज गूगल ड्राइव, जो आपको बेटर लगे। ओके, पीसी से सारी चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी।
और सारे लिंक और वो सब भी वहाँ पे मैं शेयर कर ही रहा हूँ. ओके, so let us see your question numbers. You are having doubt in question 1, question 5, question 11, फिर 8, 9, 14, 15 और 4, 8, 9. ओके, ये सारे टेस्ट के डाउट्स ही लिखना है आपको, राइट? 4, 9, 11. हाँ, 5, 18, 19, 2, 4. ओके, कितना टफ था क्या पेपर? मार्क्स तो बहुत अच्छा है. 18, 19. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. ओके, चलो, नो नो इशू, विल सी दैट. तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आई थिंक मॉड्यूल वाला ही क्वेश्चन था जो हमने ऑलरेडी किया था, राइट? कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स. हाँ, यस यस यस. So the chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square. यहाँ से chord of contact में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और chord of contact इसको ड्रॉ किया है मैंने यहाँ से टेंजेंट्स लेके. ओके, नाउ अब वो टच कर रहा है ये सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. देन ए बी सी क्या है वो आपको पूछा है, मतलब ए बी सी, ई पी, जी पी, एच पी और नन ऑफ दिस. ओके, लेट अस सी दैट. तो सब ये मॉड्यूल में देखा था, इजंट इट? याद आए ये क्वेश्चन? ओके, फिगर ड्रॉ करूंगा तो शायद याद आ जाए. तो थोड़ा समझू. हाँ, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है. चलो देख. ना, आपको ऐसा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. मान लो ये सर्कल है. अब यहाँ पे इन तीनों सर्कल का सर सेंटर आपका तो. वॉइस क्लियर नहीं है सर. वॉइस क्लियर नहीं है? वेट. क्या अभी क्लियर है? इज इट क्लियर ना वॉइस? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. नहीं, अभी भी नहीं. स्टिल माय वॉइस इज नॉट क्लियर. या सर नॉट. अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर. अभी कुछ नहीं सुनाई दे रहा. ऐसा क्यों हो रहा है आज? वेट. अभी अभी भी नहीं सुनाई दे रहा. अर्लियर वाज बेटर. वेट फॉर 1 मिनट. क्लियर है ना? सर क्लियर है पर वॉइस स्लो है सर. वेट. चलो तो शुरू करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, अब अगर मैं यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर उसके अंदर होना चाहिए. तभी यहाँ से कोई एक पॉइंट से मैं इसको दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो दो टेंजेंट से ये मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा. अब जो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है वो टच कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को. ओके,
तो अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को टच कर रहा है तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी, इसकी रेडियस है सी। चलो अब हमें ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे, तो हमें सारी कंडीशन पता है, हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की कंडीशन भी पता है कि उसका इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालने के बाद अगर वो किसी सर्कल को टेंजेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो भी हमें पता है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। चलो कौन बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फर्स्ट, जल्दी फास्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0। ओके, तो अब t कैसे निकालते थे आप, तो जिस सर्कल का इक्वेशन है, राइट, मतलब सर्कल का इक्वेशन है हमारा ये, राइट, उसका t निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई वन इज इक्वल टू 0। फिर अब ये एक्स वन वाई वन क्या होगा, तो जिस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन। अब ये पॉइंट आपका कहाँ पे है, ये पॉइंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल पे है। तो अगर ये पॉइंट सर्कल पे है तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, a cos theta a sin theta, isn't it, that is r cos theta r sin theta. So this will be your a x cos theta plus a y sin theta इक्वल टू 0। ये आपके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हो गया, isn't it, ये आपका हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपका टेंजेंट है, oh yes 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 it's my mistake, x x1 y y1 minus b square equal to 0 because t equal to 0 or is equal to b square. Okay, चलो अब ये आपका टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को। तो अगर कोई भी लाइन या कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके सर्कल को टेंजेंट हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे इसके साथ टेंजेंट है तो कंडीशन क्या होती है ये हम देख के गए हैं ना, फटाफट राइट इन चैट बॉक्स, स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। कंडीशन क्या होती है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स रेडियस, राइट, नहीं तो फिर ये वाले पॉइंट पे वो होना चाहिए उसका टेंजेंट, राइट, t इक्वल टू 0, बट ये वाले पॉइंट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू सी स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हो, सी एक्स कॉस थीटा प्लस सी वाई साइन थीटा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। चलो तो ओके, रेडियस इसकी कितनी है सी, वो तो हमें पता है। चलो डिस्टेंस, तो अब सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोड 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और वाई का कोएफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। सो इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए, सो इम्प्लाइज माई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। सो माई ए बी सी आर इन जीपी, है आसान। ओके, ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। जाए नेक्स्ट, देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 के बाद आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए does line 2x plus y plus a equal to 0 intersect the circle at two distinct points 2x plus y plus a equal to 0। ये लाइन आपके सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एंड योर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इसमें क्यों डाउट आया बोलो, इसमें क्या डाउट है, आसान है, अभी हमने देखा
राइट। तीन कंडीशन होती है एक लाइन और सर्कल के बीच के रिलेशन के लिए, या तो उसे एक पॉइंट में टच करेगा सिर्फ, तो वो हमने अभी देखा, उसके लिए डी होता है आपका आर, या तो वो उसको टच ही नहीं करेगा, बाहर होगा, तो डी ग्रेटर देन आर, और या उसका इनसाइड पास होगा तो 2 पॉइंट में टच करेगा, डी लेस देन आर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी ये कंडीशन होगी। चलो डी, इसके सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन का इक्वेशन है उसमें ए अननोन है, तो यहाँ से पहले उसका सेंटर और रेडियस निकाल देते हैं। चलो सेंटर और रेडियस में कैसे निकाल सकता हूँ, तो 2g इज इक्वल टू 2f, okay Soumik, we will see that 2f is equal to -6, c is equal to 1, so your g is equal to 1, f is equal to -3, right। अब सेंटर आपका हो जाएगा -g - f, that is -1, 3। is it clear? दिलीप एग्जाम क्यों नहीं दिया आपने, बताओ। और श्रेया तो अभी तक आई नहीं है। चलो अब रेडियस, that is your g square plus f square minus c, g square is 1, 3 square is 9 minus c, so implies your radius is 3। चलो अब सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं, या तभी निकाल देंगे इक्वेशन में रख के। सो फॉर दिस कंडीशन माय d शुड बी लेस देन r। नाउ माय d इज, ये -1, 3 इसमें रख रहा हूँ, तो -2 प्लस 3 प्लस a divided by under root x coefficient is 2 and y's coefficient is 1। चलो is less than r, what is our r, 3, so implies यहाँ पे 3 - 2 is 1, so mod a plus 1 divided by under root 4 plus 1, 5 is less than 3। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो पहले √5 को मल्टीप्लाई कर दो फिर माइनस प्लस लिखो, या पहले लिखो एज यू विश। सो अगर mod a plus 1 लेस देन 3 है, so we all know that -3 is less than mod a plus 1 by √5, तो मतलब मोड निकल जाएगा, is less than 3, राइट। सो ये √5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 √5 लेस देन a plus 1 लेस देन 3 √5। अब मैं -1 कर रहा हूँ, तो -3 √5 -1 लेस देन a लेस देन 3 √5 -1। ओके, अब आपके ऑप्शन, आपको क्या पूछा गया है, ए की रेंज, हाँ रेंज ही पूछी गई है, और ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट, -3 √5 -1 से लेके 3 √5 -1 ओपन इंटरवल। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। चलो मनोज बोल रहे हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट x1 एंड y1 इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ मनोज, अगर उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तो कैसे लिख पाओगे कि वो x² + y² = a² है, राइट। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा लेने का मतलब वही तो है कि हम दिखा रहे हैं कि वो x² + y² = a² वाला है। इज इट क्लियर? लेट मी नो। चल मनोज, ओके हाँ, तो हर्षा जस्ट सेंड मी दैट। हाँ मनोज, क्या नहीं पता चला आपको, सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन? मनोज जस्ट लेट मी नो कि फर्स्ट क्वेश्चन वो जो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, उसमें आपको डाउट है? क्वेश्चन 1, अच्छा क्वेश्चन 1 में कहाँ से डाउट है, पूरे क्वेश्चन में डाउट है? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्टिंग से ही तो है। चलो समझो, तो सबसे पहले हम t = 0 करते हैं, ठीक है। अब t = 0 किसके लिए करते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में। जो हमारा कर्व है, राइट, ये कर्व जिसके अंदर हम मतलब प्लॉट कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो किस कर्व का है, x² + y² = b² का।
तो इसके लिए टी आप अप्लाई करोगे तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अब एक्स वन वाई वन किसका पॉइंट रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का पॉइंट रखना है। तो इसका पॉइंट रखने के लिए अब ऑब्वियसली इसका स्टैंडर्ड पॉइंट क्या होता है, ए कॉस ए साइन, इसलिए मैंने वो ए कॉस ए साइन रखा। ओके, फिर अब ये जो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिला वो इसका टेंजेंट हो रहा है। अब अगर वो उसका टेंजेंट हो रहा है तो उसके सेंटर से वो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो सर्कल का रेडियस दोनों सेम होगा। फिर वो सर्कल की रेडियस कितनी है, सी, क्योंकि वो सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर आपका 0,0 है, तो 0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा। क्या पता चला, जस्ट लेट मी नो। ओके, वेट, ओके। अब देखो हर्षा ने कैसे किया, हर्षा ने उसको x1y1 में ही रहने दिया है मनोज, तो यहाँ पे आपका x1y1 ही रहेगा। फिर जब डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओके, बिकॉज ए स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर वही x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो x1 y1 आपका ये सर्कल का पॉइंट है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। ओके, ओके, गुड हर्षा। तो उसके बिना भी आप कर सकते हो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो। ओके, चलो क्वेश्चन 2 के बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर, हाँ सर ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं फटाफट। सो क्वेश्चन 4 में आपको पूछा गया था कि द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1/3 एंड y इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब समझो ये भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही दिया है, ओके, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आसान ही है। पर पैरामेट्रिक फॉर्म में अब आप रेडियस कैसे निकालोगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा होता है सिर्फ उसी सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन हो, ओके। बाकी का क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू h प्लस की a, ये पता है, अगर मान लो कि मेरा सर्कल है जिसका सेंटर है h कॉमा k और उसके रेडियस है r, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, x माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। यहाँ मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ से जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x आपका होगा 2/3 कॉस थीटा माइनस 1/3 और y आपका होगा 2/3 साइन थीटा प्लस 2/3। तो ये माइनस 1/3 कॉमा 2/3 आपका सेंटर हो जाएगा h कॉमा के, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी 2/3। इज इट क्लियर, है आसान, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 के बाद आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन ही है ये। मनोज बोलो। सर हाँ, यस, सर मैंने cos थीटा और sin थीटा को फुल x और y के टर्म्स में लिख दिया और उनको cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो वाला करके आ गया, सर्कल का इक्वेशन निकाल दिया था। हाँ, तो वहां से आ गया, चलेगा, ओके। सर उसे भी कर सकते हैं ना सर? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। यही तो पैरामेट्रिक फॉर्म हाँ का सर एडवांटेज है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
और आपने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4,3। ओके, 4,3 पॉइंट है, वहां से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड द लाइन सेगमेंट joining their point of contact. Okay, wait, I think there is, okay, so find the area of the triangle formed by tangents from the point 4,3 to the circle x square plus y square is equal to 9 and the line segment joining their point of contact. फिर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसकी मदद से। चलो समझो यहाँ पे। तो ये तो पता है 4,3 इसका आउटर पॉइंट होगा बिकॉज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो अगर मान लूं कि ये मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मुझे पता है कि इसका सेंटर होगा 0,0 दैट इज ओरिजिन और रेडियस होगी 3। अब 4,3 पॉइंट है तो ये मेरा ऑब्वियसली 3,0 है, ये 0,3 है, राइट। तो 4,3 ये 3 है तो इधर होगा। ओके, तो दिस इज माय पॉइंट 4,3। अब 4,3 से मैं उसको दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक टेंजेंट तो यही होगा बट ऑब्वियस है, ठीक है। दूसरा टेंजेंट ऐसे हो सकता है यहाँ से कुछ, ठीक है, जो इस पॉइंट पे होगा। ये दो टेंजेंट हो गए। फिर मान लो कि ये पॉइंट P है, यहाँ से ये पॉइंट हो गया Q, ये ऑब्वियसली 0,3 होगा। यहाँ से ये R है, इन दोनों को ज्वाइन करके मेरा बन रहा है ट्राइंगल PQR। अब मुझे फाइंड करना है, हाँ सौमिक पूछ रहे हैं सर 0,3 भी तो हो सकता है ना सर, मतलब क्या हो सकता है 0,3 सौमिक, मतलब उसके लिए मुझे क्या पूछ रहे हो वो पता नहीं चला आपका क्वेश्चन। 0,3 ही तो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यू कैन आस्क मी योर डाउट, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। तो या उसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से अब इसको रेडियस वो परपेंडिकुलर होगी। इन सेम वे सेंटर से अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो रेडियस भी आपकी परपेंडिकुलर होगी, वो हमें पता है। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे 30 होगा, वाई एक्सिस पे 0,3 होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है, हे भगवान ये इंटरनेट। कैन यू हियर मी नाउ क्लियरली? वॉइस ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके देन वेट फॉर 1-2 minutes। वॉइस क्लियर है अभी? ओके, स्क्रीन वाज नॉट विजिबल ऑन दैट 0,3 पॉइंट। ओके, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो लेट मी नो, तो मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ और थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? थोड़ा सोचो। यहाँ पे अगर आपको PQ निकालना हो तो क्या PQ की लेंथ आपको मिल सकती है? राइट, फ्रॉम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इजंट इट? ये 4,3 ये 0,3 है तो ऑब्वियसली PQ की लेंथ कितनी होगी? 4, इजंट इट? और आपको पता है एक्शन पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, सो PQ 4 है तो PR की लेंथ भी कितनी होगी? 4। यहाँ से PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 4। नाउ आप समझना, अगर मैं यहाँ से O और P को कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। सपोज ये एंगल है अल्फा तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा अल्फा, इजंट इट? अब और OP का डिस्टेंस कितना होगा? ये 4,3 और 0,0 तो अभी हमने फाइंड किया था, दैट इज 5, राइट। OP विल बी योर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ट्राइंगल PQO, राइट, ये पूरा ट्राइंगल PQO देखो,
पी क्यू ओ, उसमें ये 90 डिग्री है, इजंट इट? तो क्या यहाँ पे मैं tan अल्फा लगा सकता हूँ? तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ माई tan अल्फा, राइट, ये 90 डिग्री है, तो tan अल्फा क्या होता है आपका? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इजंट इट? नाउ योर एडजेसेंट इज 4, ये ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 3, ये है पूरा 5 बिकॉज इट इज 0,3, सो इट विल बी 3/4। ओके, उसी तरीके से साइन अल्फा कॉस अल्फा भी मैं निकाल सकता हूँ। ओके, सो माई साइन अल्फा विल बी 3/5, 3/5, and cos alpha will be 4/5। ओके, चलो अब वही सेम कंडीशन अब हम यूज करते हैं, ये ट्रायंगल हमने PQO के लिए किया। ओके, अब अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है M, तो ये भी उसको परपेंडिकुलर होगा, तो ट्रायंगल PMQ को पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल PMQ, ओके, अब ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं इसको अप्लाई करूं, तो हियर माय cos alpha will be, this is my hypotenuse, so this is my base, so PM by hypotenuse, this is 4, and we all know that cos alpha should be your 4/5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या मुझे PM मिल जाएगा? my PM is 16/5, मतलब मुझे ये मिल गया hypotenuse, or no, not hypotenuse, altitude। now let us find base, base is our QM। QM लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? sin alpha। so sin alpha is equal to QM/4, and your sin alpha should be 3/5, so your QM should be 4 3s are 12/5। so now you are having PM, now you are having QM, you are having both of them, PM and QM। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, तो एरिया, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? 1/2 base into height, what is your base? QR, what is your height? PM। ओके, तो अब हमें पता ही है कि अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो उसको बाइसेक्ट करती है, तो 1/2 QR will be your QM only, and that is your 12/5, and your PM is 16/5। okay, so this will be your finally 192/25 square units। is it clear? Right, now here Manoj is asking that sir how OP is perpendicular to QR, right? सोचो, वो भी उसी तरीके से है, OP आपका QR को परपेंडिकुलर क्यों होगा? सी, ये आपका ट्रायंगल है, isn't it? अब अगर मैं OP को कनेक्ट कर रहा हूं, ओके, दिस इज माय QR, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये दोनों एंगल सेम कैसे होंगे? ओके, वेट, वेट फॉर 1 minute, वेट। यस,
अब समझो यहाँ पे नहीं, okay, wait, I am also having little confusion over here. सर आपने क्या बोला अभी, मतलब कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हुआ? यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हमने क्लास 10th में देखा था कि जब भी आउटर पॉइंट से हम किसी सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर वो आउटर पॉइंट से जब सर्कल के सेंटर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे जो आपका एग्जैक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्ड, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो एग्जैक्टली क्लास 10th में हमने देखा था। अब मुझे एक्चुअली वो याद नहीं आ रहा कि ये कैसे था इसका प्रूफ। सर टैंजेंट्स दोनों इक्वल होंगे ना, और जो हाँ, एंगल जो है वो भी इक्वल है, और जो बीच वाला साइड है वो भी सेम है, तो सर एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, राइट। अब ये एंगल हाँ सेम सर। है। वो हाँ देखो, सर, एंगल भी सेम होगा, और वो जो बीच वाला साइड है वो कॉमन साइड है, तो उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके हैं। हाँ सर। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो मुझे ओके, हाँ, दो दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ेगा भाई। ओके 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 ओके, सो दिस इज द थिंग। तो मनोज, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार देखना क्लास 10 से, ओके, और नहीं पता चल तो पूछना। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद ये हमने देखा क्वेश्चन 5, इसके बाद आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, गिव मी 1 मिनट, राइट एज वेल। So now let us see question number 6. In question number 6, they are asking the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is tangent to a circle at point 2 comma 3, okay, no, 8.2 comma 5, and the center of the circle is on the line x plus y is equal to 9. Then equation of the circle is, okay, अब इसके बेस से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो आई थिंक ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ये भी आसान है। ओके, जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या पूछा गया है। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वो आपका सर्कल को टेंजेंट है। ओके,
सो दिस इज योर 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट है 2,5 पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे आपका सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल का सेंटर है लाइन, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पे। ओके, आपको ये तो पता है कि इसके सेंटर से ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो सेंटर से 2 पाई का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ओके, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका रेडियस होगा। ओके, चलो, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पे उसका सर्कल का सेंटर है, तो क्या मैं सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम कर सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से, कि दोनों एक ही फॉर्म में रहें? Isn't it? हाँ, दो तीन तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो समझो, अगर मैं सेंटर का x कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहा हूँ x, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। ओके, चलो अब सेंटर से 2,5 का डिस्टेंस और सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दोनों सेम होगा। ओके, तब सेंटर से 2,5 का डिस्टेंस वो आपको मिलेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 9 माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये पॉइंट से इसका मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले मोड लेना पड़ता है। x की जगह पे x, y की जगह पे आएगा 9 माइनस एक्स, isn't it, प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, और मैं दोनों जगह पे स्क्वायर कर रहा हूँ, इससे वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सर्कल का सेंटर मिल सकता है x कोऑर्डिनेट। चलो, एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें सेंटर ही फाइंड करना है, इजंट इट? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सेंटर मिल जाएगा, फिर रेडियस, रेडियस के बाद इक्वेशन का सर्कल मिल जाएगा, मतलब सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 माइनस 5 इज 4, नाउ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर is equal to 2x minus 9 plus x. 2x plus x is 3x. Now minus 9 plus 1 minus 8 whole square divided by 4 plus 1 is 5. Right. So this will be your x square plus x square, that is 2x square minus 4x minus 8x minus 12x, 16 plus 4 that is 20 is equal to 9x square minus 48x plus 64 whole divided by 5, and this 5 will be multiplied to this side. So 5 2s are 10x square minus 60x plus 100 is equal to 9x square minus 48x plus 64. Now 10x square minus 9x square, that is x square minus 60 plus 48, so minus 12x plus 100 minus 64 plus 36 is equal to 0. अब 36 का ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 12 आए, so 6 and 6, so this will be your x minus 6 whole square, so your x will be equal to 6. तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आपका 6 है, तो y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 9 माइनस एक्स, दैट इज 3, तो सेंटर आपको मिल गया 2,3 और 6,3, सॉरी। नाउ अगर सेंटर 6,3 है तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हो, 6,3 और 2,5 का डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस, so radius will be your under root 6 minus 2 4 square plus 5 minus 3 2 square, isn't it? So your radius will be square root 20. So your equation of circle will be x minus 6 whole square plus y minus 3 whole square equal to root 20 whole square, which is 20. So x square minus 6x plus 36 plus y square minus 6y plus 9 is equal to 20. Okay, 36 minus 20 is 16, 16 and 9 is 25. So x square plus y square minus 6x minus 6y, and okay, 36 minus 20 is 16 and 9 is 25.
इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 12x आएगा ना। ओके, सो x square plus y square minus 12x minus 6y plus 25 equal to 0. This will be your answer. Is it clear? Okay. हाँ, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ से इस लाइन का परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल सकते हो जो 2,5 से पास करेगी। फिर इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सेंटर ऑफ सर्कल मिलेगा। ओके, या हाँ वो भी कर सकते हैं, राइट। सर्कल का इक्वेशन एज्यूम करके फिर t इक्वल टू 0 अप्लाई करके। ओके, क्योंकि आपके पास x1 y1 भी है तो वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी चलेगा। आई थिंक वो आसान रहेगा। ओके, चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 6 हो गया। इसके बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन 8, 9। ट्रायल एंड एरर से कैसे सॉल्व किया मनोज? सर हाँ, ट्रायल एंड एरर से कैसे सॉल्व किया? सर मैंने वो दोनों पॉइंट्स 3,4 और -1, -2 कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको टिक कर दिया सर। 3,4 क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट दिया गया है, 2,5 पे टेंजेंट है। फिर अच्छा नहीं सर, 7th क्वेश्चन। अच्छा, 7th में तो किसी को डाउट ही नहीं है ना। सर मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ ठीक है, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन 8, फाइंड द एंगल विच द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स x square plus y square minus 4x minus 4y equal to 0. And x square plus y square equal to 16 subtends at origin. तो इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ओरिजिन पे जो बना रहा है एंगल, वो एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन कॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा। चलो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालोगे? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड? यस राइट, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो पहले वो निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल, -4x minus 4y minus 16 equal to 0 implies x plus y plus 4 equal to 0. Okay, so x plus y plus 4 equal to 0 is your equation of common chord. अब राइट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, -4x माइनस 4y, नहीं रुको, ये यहाँ पे -16 होगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका +16 होगा, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब इसके बाद आप कैसे फाइंड करोगे? आपको ये पूछा गया कि ओरिजिन पे, इसका कॉमन कॉर्ड ओरिजिन पे कौन सा एंगल बना रहा है, वो आपको फाइंड करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यस, योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सर्कल आपको कैसा मिलेगा? ये 0,0, फिर 4, रेडियस उसकी 4 है तो 4,0, 0,4, और ये आपकी लाइन क्या होगी? यही तो होगी, राइट। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। सो ये आपकी लाइन है, ये कॉमन कॉर्ड। तो अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉमन कॉर्ड यहाँ पे ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है,
90 degree. So here my theta will be 90 degree. इसके बाद आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 9. Every chord will subtend 90 degree at center of this circle. क्यों ऐसा क्यों every chord? अगर ये chord मैंने ज्वाइन कर ली ये, तो ये तो 90 डिग्री नहीं करेगी ना. और आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर राइटिंग. एवरी chord, मैं क्या मान लो मैं chord ऐसे ले रहा हूँ. ओके, तो अलग अलग एंगल मिल सकते हैं. चल क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, विदाउट ड्राइंग यू कैन नॉट सॉल्व. यहाँ पे आपका ये ऑब्जर्वेशन वाला है. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे जियोमेट्री में, इजंट इट? चलो स्टेटमेंट 1. The common chord of the circles x square plus y square minus 10x plus 16 equal to 0 and x square plus y square equal to r square is of maximum length if r square is equal to 34. So x square plus y square minus 10x plus 16 equal to 0 and x square plus y square equal to r square. इन दोनों के कॉमन कॉर्ड उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी if r square equal to 34. Statement 2. The common chord of two circles is of maximum length if it passes through the center of the circle with smaller radius. मान लो कि वो स्मॉलर की उधर से पास कर रहा है, तो ये उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी. हाँ, ये चीज तो हमें पता है, isn't it? इवन ये चीज तो क्लास 10 से पता है. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो आपका ऑब्वियसली राइट होगा, बिकॉज अगर कॉमन, अभी समझो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो यहाँ इसका कॉमन कॉर्ड इतना है. अब इसी बड़े सर्कल में छोटे सर्कल को मैं थोड़ा और इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसकी रेडियस बढ़ रही है. अब एक टाइम पे आपको ये रेडियस एकदम मैक्सिमम मिलेगी. अब एज्यूम करो ये हर जगह हर टाइम ये बड़ा की साइज सेम है और ये छोटे की साइज सेम है. उसके बाद जब मैं इंसर्ट करूंगा वापस, तो उसके बाद वो वापस आपकी कम होती जाएगी. नाउ द थिंग इज कि आपको ये प्रूफ करना है कि कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ तब होगी जब ये उसके सेंटर से पास करेगा. ओके, अब आपको पता ही है, नहीं ऐसा मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने का, कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है. ओके, अब मान लो, वेट 1 मिनट, हियर वन इश्यू इज दैट. चलो समझने में गलती हुई. कॉमन कॉर्ड आपके सेंटर से पास होगी. ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये छोटे वाले सर्कल के यहां से पास होगी सेंटर से, तो उसका डायमीटर हो जाएगी. राइट, एंड वी ऑल नो दैट कि सर्कल की सबसे मैक्सिमम लेंथ वाली कॉर्ड क्या होती है, उसका डायमीटर, isn't it? So obviously अगर आपकी कॉमन कॉर्ड सर्कल के छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास करे तो उसका डायमीटर हो जाएगी, तो वो उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी. इज इट क्लियर? राइट, क्योंकि वो कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है, वो दोनों सर्कल की कॉर्ड है. तो अगर वो छोटे सर्कल का डायमीटर हो जाती है तभी वो दोनों सर्कल की कॉर्ड भी रह पाएगी और तब आपको मैक्सिमम लेंथ मिलेगी. सो स्टेटमेंट 2 इज क्लियर. अब स्टेटमेंट 2 से हमें देखना है कि हम स्टेटमेंट 1 की तरफ पहुंच पाते हैं कि नहीं. स्टेटमेंट 2 में किसी को डाउट है? क्योंकि इसमें मेन स्टेटमेंट 2 ही है. अगर स्टेटमेंट 2 आपका क्लियर है तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है. ओके, अब यहाँ पे आप दोनों के वो देख लीजिए. सबसे पहले तो सेंटर और रेडियस. इसका सेंटर 0,0 है, इसका रेडियस हमें पता नहीं. ओके, चलो इसका सेंटर ये हो जाएगा आपका -5, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 5.
y का कोई टर्म नहीं है, तो दैट विल बी योर 0. रेडियस विल बी अंडर रूट 5 स्क्वायर minus 0 square minus c is minus 16. So radius will be 3. Okay. चलो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि ये 5 0 है, ये 0 0 है. नाउ अब आपको ये पूछा गया है द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस टू सर्कल्स इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ इफ r स्क्वायर इक्वल टू 34. तो अभी हमने पता चला कि कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ तभी हो सकती है जब वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास हो. राइट. अब कौन सा सर्कल छोटा है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे. ओके. ओके. तो मान लेते हैं अभी फिलहाल कि हमारे पहले सर्कल की रेडियस कम है, कि वो छोटा सर्कल है. ओके. दैट मीन्स आपका सेकंड मतलब जो कॉमन कॉर्ड मिलेगी वो फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए, 0,0. ओके. या दोनों के लिए चेक करते हैं. ओके. सो दोनों केस हम देखते हैं. पहला केस, ये स्टेटमेंट टू क्लियर हो गया है ना, ये मुझे रब करना पड़ेगा. स्टेटमेंट टू में कोई डाउट है? ओके. सो सपोज दिस इज माय सर्कल 1 एंड दिस इज माय सर्कल 2. सो फर्स्ट हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि r1 मतलब इसकी रेडियस वो r से कम है. ओके. मतलब स्टेटमेंट 1 सॉरी सर्कल 1 आपका छोटा है, तो ऑब्वियसली कॉर्ड आपकी 5,0 से पास होनी चाहिए. चलो अब दोनों की कॉर्ड में कैसे फाइंड कर सकता हूँ? s1 minus s2 is equal to 0. Yes or no? So your common chord will be x square minus x square cancel, y square minus y square cancel. So minus 10x plus 16, और ये इधर माइनस आर स्क्वायर होगा तो वापस आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0. So obviously your r square will be 10x minus 16. अब ये आपकी कॉमन कॉर्ड r1 लेस देन r है, दैट मीन्स 5,0 से पास कर रही है. तो अगर वो 5,0 से पास कर रही है तो यार r स्क्वायर विल बी 10 टाइम्स 5 minus 16, that is 50 minus 16, that is 34. सो वो जो आपको कंडीशन दी गई है वो आई कि r स्क्वायर आपका 34 होना चाहिए. ओके. चलो अब सेकंड के लिए करते हैं. लेट अस एज्यूम दैट अगर r इज लेस देन r1, तो छोटा वाला सर्कल r हो गया, छोटा वाला सर्कल r हो गया तो वो 0,0 से पास करेगी. तो योर r स्क्वायर शुड बी 0 minus 16. बट क्या r स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है? ओके. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये वाला सर्कल छोटा होगा ही नहीं. ओके. या आप इसको एज्यूम लिखो या केस 1 केस 2 लिखो, वो बेटर रहेगा. ओके. सो दिस इज योर केस 2, दिस इज योर केस 1. okay. So yes, statement 1 is also true. So both the statements are true and statement 2 is correct explanation of statement 1. Is it clear? क्या चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 9. ओके. आपको ये दिख नहीं रहा था, यू जस्ट लेट मी नो, तभी मैं थोड़ा बोर्ड ऊपर कर देता. चलो कोई नहीं. क्या अभी क्लियर हुआ? ओके. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद आपको डाउट है 11, 14, 15, 18, 19. ओके. ये आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं चलेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं. स्टेटमेंट 2 के लिए भी नहीं दिया कोई रिस्पॉन्स, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है तभी भी नहीं दे रहे हो. जस्ट गिव मी सम रिस्पॉन्स तो सो दैट मुझे पता चले. ओके. चलो थैंक यू. तो क्वेश्चन 9 के बाद अब आपका है क्वेश्चन 11. लेट अस सी दैट. Find the length of common chord of the circles x square plus y square plus 2x plus 6y equal to 0 and x square plus y square minus 4x minus 2y minus 6 is equal to 0. तो कॉमन कॉर्ड की आपको लेंथ फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन तो मिल जाएगा. ओके. चलो फिर वहां से देखते हैं, वो पूरा दिखाता हूँ आपको. ओके.
Find the length of the common chord of circles x square plus y square plus 2x plus 6y equal to 0. And x square plus y square minus 4x minus 2y minus 6 is equal to 0. ओके, तो सबसे पहले हमें एक तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा. कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे मिल सकता है? s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, तो ये कैंसल. 2x प्लस 4x 6x, ये मान लो हमारा s1 है, ये s2 है, तो s1 माइनस s2 विल बी 6x. नाउ 6y plus 2y, that is 8y, 0 minus 6, that is plus 6 is equal to 0, implies 3x plus 4y plus 4 equal to 0. So this is my question number 11, isn't it? Or plus 3, my mistake, 3x plus 4y plus 3 equal to 0. Okay. अब अगर आप ये दोनों सर्कल को प्लॉट करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि इसका हम कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं. समझो पहले, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? -1 -3, isn't it? चलो, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 2, 1. ओके, फिर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? √g² प्लस f² माइनस c, वो है नहीं, तो √1² प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज √9 प्लस 1 10. चलो, यहाँ पे आपका √2² 4 प्लस 1² 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11, isn't it? g² प्लस f² माइनस c. ऑब्वियसली s2 आपका थोड़ा बड़ा है और s1 आपका छोटा है, थोड़ा ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. सपोज दिस इज माय s1, दिस इज माय s2, दिस इज माय c1, दिस इज माय c2. ओके, कुछ भी हो सकता है. लेट अस अज्यूम लाइक दिस. सो s1 इक्वल टू 0, s2 इक्वल टू 0. दिस इज इट्स कॉमन कॉर्ड, और ये आपका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है, दैट इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. ओके, चलो, अब रेडियस भी हमें पता है, r1 एंड r2. ओके, चलो, मुझे ये कॉमन कॉर्ड निकालनी है, तो मैं कॉमन कॉर्ड का नेमिंग दे रहा हूँ. सपोज ये है आपका PQ. ओके, और हमें ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो ये उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी. ओके, चलो, अगर दोनों सर्कल्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ओके, ये भी कैसे? सेम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं. जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी हम करके गए हैं. ओके, कि दो सर्कल अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके सेंटर्स को कनेक्ट करोगे तो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी. ओके, अब so we know this is s1 equal to 0, this is s2 equal to 0, and this is my point P, this is my point Q, this is my point M. ओके, चलो, अब फाइंड करते हैं. ओके, मतलब समझने की कोशिश करते हैं. हमें PM फाइंड करना है. मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ऑब्वियसली दिस विल बी माय रेडियस. यहाँ से ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सकता है, तो यहाँ से मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, फिर उसको डबल कर दूंगा. वही सेम केस में C2 से भी कर सकता हूँ, isn't it? कोई भी एक जगह से आप कर सकते हो. तो अगर मान लो आपको C1M फाइंड करना है, तो C1M आपका क्या हो जाएगा? C1 सेंटर से आपके कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज योर C1 सेंटर? -1 -3, एंड दिस इज योर कॉमन कॉर्ड. सो मोड 3 के अंदर x की जगह पे -1, y की जगह पे -3 प्लस 3 अपॉन √3² प्लस 4². So it is -3 and -12. -3 plus 3 cancel. -12 मतलब वो 12 बचेगा. It is 12/5. Now, if C1M is 12/5, this is R1. Definitely, I can find PM. So my PM square will be PC1 square or C1P square minus C1M square. Yeah, MC1 square. चलो, C1P, that is my R1. R1 is my √10. उसका स्क्वायर हो जाएगा 10. C1M square, that 12 square is 144, 5 square is 25. So definitely it will be 250 minus 144/25. 10 minus 4 is 6, and 4 minus 4 is 0, isn't it? 2 minus 1 is 1. So it is 106/25 PM square. So my PM will be
square root 106 by 5. I have to find PQ. PQ will be 2 times PM is equal to 2 times square root 106 by 5. तो square root 106 का आप कुछ निकाल सकते हो, square root कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो. 53 2 जा कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा. Okay, so this. Now Manoj is asking how CM bisects C1 C2. वो भी सेम आपका इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वाला कंसेप्ट ही है. ओके मनोज, वो भी हम आगे क्लास 9 क्लास 10 में उसका देख गए थे. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. नहीं पता चले तो मुझे पूछना. ओके, क्लास 9 10 की आप टेक्स्ट बुक निकाल के देख सकते हो अगर आपकी नोट्स आपको पढ़ी हो तो. ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, फिर वहां से होगा. जाए नेक्स्ट. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11. इसके बाद आपको डाउट है 14 15 18 19. Let us see your question number 14. हाँ, वो तो है ही. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द सेंटर, बट वो दोनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे वो. ओके, हाँ कॉमन कॉर्ड है तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे. हाँ, नहीं तो नॉर्मल आप ये भी कर सकते हो. यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा. तो ऑब्वियसली वो दोनों एक ही पॉइंट होंगे. ठीक है, तो C1 C2 एक ही जगह पे आ जाएगा. चलो, अब इसके बाद आपको डाउट है क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 में आपको पूछा गया है इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 and cuts the circle x square plus y square equal to a square orthogonally, the equation of the center of or the equation of the locus of its center. So if a circle passes through 3, 4, एक सर्कल है जो 3, 4 से पास कर रहा है and it cuts the circle x square plus y square equal to a square orthogonally. तो एक दूसरा सर्कल है x square plus y square equal to a square, उसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. सो व्हाट इज द मीनिंग? वो उसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसका मतलब क्या है? राइट, मान लो ये सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब ये इसको कट कर रहा है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? फटाफट याद करो. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इट्स सेंटर. अब जिसका भी लोकस फाइंड करना उसको हम क्या लेते हैं इनिशियली? h, k. Isn't it? Right. परपेंडिकुलर, बट सर्कल किसी दूसरे सर्कल को परपेंडिकुलर कैसे रह सकता है? ओके, एग्जैक्टली द थिंग इज यहाँ पे जो टेंजेंट होंगे वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे. ओके, यस, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. चलो, वो तो हो गया. और अगर इसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी देख के गए थे, एक इक्वेशन भी देख के गए थे कि अगर मान लो दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? दिस, isn't it? 2g g dash या 2g g1 plus 2f f1 या 2f f dash is equal to c plus c dash. अब इसमें से हमें एक सर्कल का ये पता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके, दूसरे सर्कल का हमें देखना है. करते हैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, और हमें लोकस फाइंड करना है h, k का. ओके, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. चल, तो अगर ये सर्कल का सेंटर h, k है और ये 3, 4 से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इक्वेशन आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर. इजंट इट? चलो, फिर अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो ये कंडीशन में वैल्यू रख रहा हूँ. तो 2g मान लो मेरा h है, तो f मेरा हो जाएगा k. नाउ g डैश f डैश इसका हो जाएगा 0. ओके, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू c प्लस c डैश.
तो सी मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब समझना, यहाँ पे ऐसा करने से काम डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम सर्कल का जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे इसका सेंटर अब हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, इजंट इट? अब मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब ये सर्कल के लिए सी है आपका सी ओनली। अब ये सर्कल के लिए सी डैश आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो इट इज माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वो आपका होगा सी माइनस ए स्क्वायर, इजंट इट? तो ये आपका हो गया 0, इम्प्लाइज 0 इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर, इम्प्लाइज सी इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो एक चीज हमें पता चले कि इसका जो सी है वो ए स्क्वायर होगा। अब मुझे, मेरा एम है, मुझे जी और एफ फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको दिया गया है कि ये 3,4 से पास कर रहा है, तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 4 एंड c इज नथिंग बट योर ए स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 9 प्लस 16 दैट इज 25 प्लस 6x और 6g प्लस 8f plus a square equal to 0, isn't it? So here this will be your 6g, या उसको उस तरफ ले जाओ, तो 6 टाइम्स माइनस जी प्लस 8 टाइम्स माइनस एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए उसके साथ कंपेयर करो। आपको इसका लोकस चाहिए, जिसका लोकस चाहिए उसकी जगह पे हम एक्स वाई रख देते थे। तो ये माइनस 6g माइनस 8f है, तो इसको मैंने यू ऐसे क्यों लिखा, 6 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस एफ, ताकि अब मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट एक्स और वाई को रिप्लेस कर सकूं। तो 6x प्लस 8y माइनस ए स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, दिस विल बी माई लोकस। और 6x प्लस 8y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 25, अब जिस तरीके से भी दिया हो आंसर में। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये चीज पता चली? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें याद करनी है कि अगर दोनों सर्कल परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, that means your 2g dash plus 2f f dash should be equal to c plus c dash, right? And x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, which is your equation of circle. It passes through 3,4। तो ये h, k लेके कर रहे थे, होगा बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वहां से पूरा इक्वेशन आएगा जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? अब आपके 3 क्वेश्चन में डाउट बचे हैं, 2015, 18 एंड 19। क्वेश्चन 15 में आपको पूछा गया है, कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। Now this family represents circle passing through two fixed points, circle passing through intersection of two circles, circle having a fixed center and variable radii, circle passing through 3 fixed points. Okay,
अब ये हमें पता है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इजंट इट? एंड तो एक तो ऑप्शन आपका बी आना चाहिए कि सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, सपोज दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश, तो एस और एस डैश के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास करते हुए सारे सर्कल्स मुझे देगा, राइट? बट इन द गिवन इक्वेशन अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इन दोनों को अगर आप देखो, ओके, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर पाएंगे? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 दोनों का सेंटर सेम है 0,0, एक की रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 और एक की रेडियस है √3। तो इन जनरल देखने से ये लगता है कि ऑप्शन बी आएगा, बट द थिंग इज कि ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बी तो गया। दैट्स व्हाई इट इज टिपिकल क्वेश्चन। ओके ओके, क्योंकि दोनों के सेंटर सेम है। चलो, तो अब क्या हो सकता है? ओके, अब कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है? तो अब समझना, अब हमें जो दिया गया उसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर माइनस 9 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर और लैम्बडा एक्स स्क्वायर में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो दिस विल बी योर 1 प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और लैम्बडा वाई स्क्वायर में से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालूं तो दिस विल बी योर 1 प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज योर माइनस 9 लैम्बडा माइनस 3। So here my 1 plus lambda will get common from x square plus y square is equal to 9 lambda plus 3. So x square plus y square is equal to 9 lambda plus 3 divided by 1 plus lambda और lambda plus 1। तो अगर आप इस सर्कल को ऑब्जर्व करो तो यहाँ आपको लैम्बडा की हर एक वैल्यू के लिए जो भी सर्कल मिलेगा उसका सेंटर फिक्स है। वो सेंटर क्या है? 0,0। लैम्बडा की वैल्यू चेंज करोगे सेंटर चेंज नहीं होने वाला, बट लैम्बडा की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग रेडियस मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, इट विल गिव यू सर्कल ऑफ सेम सेंटर और सर्कल्स विद फिक्स सेंटर एंड वेरिएबल रेडियस। सो फाइनल आंसर इज सी। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। ओके, आपके कंसेप्ट को अच्छे से बूस्ट कर लेता है कि आपको कितना कंसेप्ट पता है। डायरेक्टली जो s प्लस लैम्बडा एस डैश इज इक्वल टू 0 करके, अरे भाई इतना आसान आ गया, जेई में मजा आ गया, बी टाइप कर दिया, फिर आके पता चलता है आंसर की देख के भाई गलत हुआ। सो इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन 18 and 19. So in question number 18, they are asking that find the equation of the circle having center at 0, 0 and which touches x plus y is equal to 2. So we have to find equation of the circle, center आपका 0, 0 है, बस रेडियस फाइंड करनी है, which touches the x plus y equal to 2। अब ये तो आसान हो गया, अब वो x plus y equal to 2 को टच कर रहा है तो सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस। तो डिस्टेंस विल बी mod 0 plus 0 minus 2 divided by under root 1 plus 1. So this is 2 by √2. So radius is your √2. So this is your x square plus y square equal to √2 whole square, that is 2. तो इसमें क्यों डाउट था? क्वेश्चन 18 ये तो आसान है ना। चलो क्वेश्चन 19 और लास्ट डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 19 में आपको पूछा गया है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट sum of squares of its distance
from 3 vertices of a triangle is constant. Okay, the locus of a point which moves such that the sum of square of its distance from vertices of triangle. Okay, so its distance from vertices of triangle, okay, is constant. The locus of a point, नहीं ये तो 20 पढ़ लिया मैंने गलती से. ओके वेट वेट वेट, माय मिस्टेक. आपको 19 में डाउट है ना? वेट. The equation of the normal to the circle x square plus y square equal to 4 having slope 1. अब ये भी आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि अगर x square plus y square equal to 4 है, राइट, जिसके नॉर्मल आपको इक्वेशन फाइंड करना है, तो नॉर्मल मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है. मान लो ये कोई भी टेंजेंट है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर मतलब वो क्या होगा, रेडियस, और वो ऑलरेडी ऑलवेज आपका 0 0 से पास होगा. ओके, और उसका स्लोप आपको दिया गया है 1. So y minus 0 equal to 1, x minus 0. So your y is equal to x. It is your normal. Question number 19. Okay. So y equal to x means x minus y equal to 0. Is it clear? और डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी देख सकते हो स्लोप किसका 1 है. ओके, चलो फिर और कोई क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन 20 क्लियर है? क्वेश्चन 20 बन गया था. जाए नेक्स्ट ऑप्शन, फिर नेक्स्ट शुरू करें अब. राइट, कुछ शॉर्टकट्स देख के आपका 19.4 शुरू करते हैं. क्वेश्चन 20 हो गया था ना सबका. लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज कांस्टेंट. ओके, क्वेश्चन 20 देखना है. चलो फटाफट देखो फिर. सी, क्वेश्चन 20 में आपको ऐसा बोला गया है, एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में मनोज ने सारा ट्रायल एरर से किया है. The locus of a point which moves such that the sum of its square of the distance from the 3 vertices of triangle. सपोज ये 3 vertices हैं, पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों जगह से, सपोज वो पॉइंट P है जिसका लोकस फाइंड करना है, P of H की. So your PA square plus PB square plus PC square should be constant. Okay. So the locus of a point which moves, वो हमें देखना है. ओके, कि इसका लोकस क्या आ रहा है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट. ओके, चलो, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो सपोज ये P ऑफ H, K है. ओके, A मान लो आपका है x1 y1, B है आपका x2 y2 और C है आपका x3 y3. अब बारी बारी से मैं सारी चीजें रखूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सो मैं तीनों को एक साथ रख रहा हूँ, समझना. तो h माइनस, अगर तीनों का मैं x कोऑर्डिनेट ले लूं तो वो का h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस h माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस h माइनस x3 होल स्क्वायर, isn't it? So that will be your h माइनस xi होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ. इन द सेम वे आपका हो जाएगा y माइनस ki, ओ सॉरी, या k माइनस yi होल स्क्वायर. उल्टा भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील. k माइनस yi होल स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा आपका i शुरू हो रहा है 1 से लेके 3 तक. ओके, मतलब h minus x1, h minus x2, h minus x3, y minus k1, y minus k2, y minus k3 आ गया. Now this sum should be your constant. Suppose this constant is, okay, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिग्मा I is equal to 1 to 3 h square minus 2h xi plus xi square plus sigma I is equal to 1 to 3 k square minus 2k yi plus yi square is equal to c. Okay,
चलो अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, यू ऑल नो दैट कि सिग्मा का वेरिएबल है आपका एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो आपका वैसे ही कॉमन निकल जाएगा, इजंट इट? तो देयरफॉर एच स्क्वायर के बाद आपका इधर बचेगा सिग्मा 1, so sigma 1 I is equal to 1 to 3, so it will be 3 because sigma 1 is equal to, and you know, minus 2h. Okay, चलो xi, sigma xi क्या होता है? That is sigma I is equal to 1 to 3 xi, that will be your x1 plus x2 plus x3 by 3, isn't it? Now उसके बाद आपको मिलेगा plus sigma I is equal to 1 to 3, right? That is xi square. तो xi square आपका क्या होगा? x1 square plus x2 square plus x3 square, isn't it? So plus sorry यहाँ पे by 3 नहीं आएगा, so minus 2h into x1 plus x2 plus x3. चलो सेम इधर भी होगा, so plus k square into 3 minus 2k y1 plus y2 plus y3 plus y1 square plus y2 square plus y3 square. Now minus c equal to 0. चलो अब ये आपको कैसा इक्वेशन मिला है समझो, यहाँ पे लोकस फाइंड करना है तो एच के का जो भी इक्वेशन मिल जाए उसमें फिर एच के की जगह एक्स वाई रख दो, सो ये एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, 3 को मैं सभी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 2h बाई 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 2k बाई 3 और h की जगह x आ जाएगा, सॉरी k की जगह y आ जाएगा, y1 plus y2 plus y3 by 3, now plus this x square plus y square मतलब x1 square plus x2 square plus x3 square plus y1 square plus y2 square plus y3 square minus c. अब ये सारे पॉइंट्स आपके, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स से मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, सो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज वन कांस्टेंट ओनली, लेट अस राइट इट k. तो ये आपका इक्वेशन हो गया x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, मीन्स इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. और ये सर्कल का मतलब ये P का लोकस क्या होगा? सर्कल, और उसका सर्कल का सेंटर क्या होगा? C. This is 2gx, right? So minus g will be x1 plus x2 plus x3 by 3 and minus f will be y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, that means centroid. So this circle center will be centroid. तो P पॉइंट इस तरीके से घूमेगा कि जैसे उसके ए बी सी से सम मतलब स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कांस्टेंट हो, तो वो वैसे पाथ पे घूमेगा जिसका सेंटर सेंट्रॉइड हो, राइट? मतलब वो पाथ एक्चुअली सर्कल होगा जिसका सेंटर सेंट्रॉइड हो. सो इज इट क्लियर? ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? शुरू करें आगे? टेस्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए? अब हम एक चीज देखते हैं, 19.4 के आपके डाउट शुरू करने से पहले आपको कुछ शॉर्टकट दे देता हूँ. So this is your shortcut to find adjoint. Okay. आपको पता है कि ये 3x3 मैट्रिक्स हो
एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं, फिर को फैक्टर लिखते हैं, या पहले को फैक्टर लिखते हैं फिर ए ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। और जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, at that time I was using this shortcut, this shortcut मैं तब पढ़ा था। So see, this is the shortcut, पहले shortcut दिखा रहा हूँ, फिर हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, लो वॉल्यूम में इको आ रहा है, वेट, so wait, voice is not clear, okay wait, क्या क्लियर है वॉइस? क्या अभी वॉइस क्लियर है? ओके, इसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ओके, शॉर्टकट से। नहीं तो एक काम करते हैं, आपने जिस क्वेश्चन का ऑलरेडी एडजॉइंट निकाला है हमारे M19.3 या 19.4 की एक्सरसाइज में, ऐसा एक मैट्रिक्स निकालो, ताकि उसका जो एडजॉइंट अब हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो आप कंपेयर भी कर पाओ। ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका एडजॉइंट निकाला हो, जस्ट टेल मी क्विकली, या वो वाला ही ले लें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है वो, हाँ वो तो मैंने आपको दिखाया था जब हम उसका इनवर्स फाइंड कर रहे थे, जब 3/3 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था। ओके, सो वही ले लेते हैं, बट ये शॉर्टकट सिर्फ आपको जेई में ही फॉलो करना है, ओके, नॉट इन एनसीईआरटी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो समझो अब यहाँ पे। तो शॉर्टकट लेने के लिए सबसे पहले ए से आपको ए ट्रांसपोज तो करना ही है, ओके, तो ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि सारी रो आपकी कॉलम वाइज हो गई। अब आपको पता हो तो यहाँ से हम को फैक्टर निकाल देते हैं, राइट। अब वो को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको पकड़ दो पहले मिडल, ओके, और यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी। इन अ सेम वे इसको नाम दे दो ए बी सी, ओके। अब हमारा एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए के लिए बस ये चीजें याद रखो, आपको लिखना है बी सी ए बी, बी सी ए बी, एबीसी को आपको बीसीएबी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बीसीएबी बीसीएबी, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो समझो। तो सबसे पहले बी वाली रो कौन सी है, ये, इसको आपको ये फॉर्म में लिखना है बीसीएबी, सो बी सी ए बी, ओके, बी वाली रो को बीसीएबी फॉर्म में लिखा। इज इट क्लियर? चलो वापिस, सी वाली रो, पहले इसको पकड़ लिया इसलिए इसको ये कर दिया था, चलो सी वाली रो, तो बी सी ए बी, चलो ए वाली रो बी सी ए बी, ओके। चलो अब फाइनल बी वाली रो वापिस, बी वाली रो यही बी सी ए बी, इतना क्लियर? अभी हमारा एडजॉइंट आया नहीं है, राइट। अब यहाँ से एडजॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो जस्ट से 2/2 सॉल्व करते थे, 5 9 जा माइनस 6 8 जा, 5 9 जा 45 minus 6 is a 48. I will repeat whole the question again. 8 3 is a 24 minus 9 2 is a 18. 6 2 is a 12 minus 5 3 is a 15. 6 7 is a 42 minus 4 9 is a 36. 9 1 is a 9
7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 6 1 जा 4 8 जा minus 7 5 जा 7 2 जा minus 8 1 जा 1 5 जा 2 4 जा. Is it clear? तो adjoint आपका आ जाएगा 45 minus 48, that is minus 3, 24 minus 18, 6, 12 minus 15, minus 3, 42 minus 36, 6, 9 minus 21, कितना होगा? 12 ना, राइट, माइनस, फिर 12 minus 6, 6, 32 minus 35, minus 3, फिर 14 minus 8 is 6, and 5 minus 8 is minus 3. तो ये मैंने याद रखा था, उस दिन आपको दिखाया था 6 6 6 6 यहाँ पे आ रहा है, राइट. चारों कॉर्नर में -3 और बीच में -12 है, आ गया. सो इट इज राइट. पता चला, शॉर्टकट है, आसान, बहुत सारा टाइम बच जाएगा एडजॉइंट ए के लिए. जस्ट टेल मी क्विकली. ओके, चलो शॉर्टकट रिपीट करो एक बार वापस. चलो, जो भी 3/3 हो, ओके, तो रिपीट करने से अच्छा है कि उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. और जो सौमिक बता रहे थे कि होमवर्क का क्वेश्चन 10, तो वो किसका होमवर्क था सौमिक? 19.3, 19.4? 19.3 का तो अलग ही है, 19.4. क्वेश्चन 10, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग एडजॉइंट मेथड. तो एडजॉइंट आपको निकालना ही है उसमें. ओके, सो लेट अस सी 19.4 होमवर्क क्वेश्चन 10. बट ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो अब ये कर सकते हो, यही मेथड है, राइट. मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूँ. ABC लिख दो, फिर उसको BCAB में कन्वर्ट कर दो, फिर ओके 2/2 2/2 2/2. अब इसके साथ कुछ फॉर्मूला भी ले लो अब साथ में. ओके, कौन कौन से फॉर्मूला? तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये मैंने आपको लिखाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1. ओके, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1. अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लोगे, तो वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 स्क्वायर. ओके, इन द सेम वे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लोगे, मतलब एक बार एडजॉइंट लगा तो n-1, दो बार लगा तो n-1 स्क्वायर, तीन बार लगा तो n-1 होल क्यूब, इस तरीके से सो ऑन. ओके, ये सब प्रीवियस पेपर्स में काम आएंगे. ओके, सो इज इट क्लियर? ये सिर्फ डिटर्मिनेंट के बारे में हुआ. अगर डिटर्मिनेंट नहीं होगा, अगर सिर्फ आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में देखना हो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो वो एक डिफरेंट है, वो बाद में दिखाऊंगा. ओके, सो टिल देन इतनी चीजें आपको लिखनी है फॉर्मूला बुक में. ओके, हाँ, एन ऑर्डर है. ओके, सो आज के लिए आपका असाइनमेंट होगा, मैं आज फॉर्मूला बुक बना रहा हूँ, फॉर्मूला बुक May 11, जिसमें आपको ये दोनों फॉर्मूला डालनी है, राइट. ECB ऑलरेडी बना दिया है, उसको एडिट कर देता हूँ, May 11 लिख देता हूँ, तो उसमें ECB डाल देना है. फिर रेगुलर बुक May 11 डाल रहा हूँ. रेगुलर बुक May 11 में आपको दो चीजें भेजनी है, 19.4 एंड TPP. इज इट क्लियर? सो दिस विल बी अवर टुडेज होमवर्क, और ये असाइनमेंट आपका 13 तक रहेगा. ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड. श्रेया आई? श्रेया है कि नहीं है? नहीं है, श्रेया इज एब्सेंट टुडे. ओके.